इस इनको सुंदर सी बुला लीजिए। हाँ, इनको आदरणीय बुला लीजिए। हरिकेश प्रजापति जी, आपका मंच पर हार्दिक स्वागत है। चंद पंक्तियों में अपना परिचय देते हुए अपनी सुंदर सी रचना हमारे बीच रखें। आदरणीय, स्वागत है आपका। जी, मैं धन्यवाद आदरणीय संचालक महोदया। मैं हरिकेश प्रजापति पेशे से शिक्षक हूँ और बस्ती उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। मैं अपनी कविताओं में जीवन के अनुभवों को लिखता हूँ। व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख लगे रहते हैं। एक समय ऐसा आता है कि जब मनुष्य निराश होने लगता है, उस समय उसको एक मजबूत मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। उसी को समेटे हुए मैं एक कविता आप लोगों के समक्ष पढ़ रहा हूँ कि मुश्किलों में जो गिरकर संभल जाते हैं, मुश्किलों में जो गिरकर संभल जाते हैं, वक्त जीवन के उनके बदल जाते हैं। मुश्किलों में जो गिरकर संभल जाते हैं, वक्त जीवन के उनके बदल जाते हैं। फिर न मिलते हैं कांटे कहीं राहों में, फिर न मिलते हैं कांटे कहीं राहों में, खिल के फूलों के जैसे महक जाते हैं, खिल के फूलों के जैसे महक जाते हैं। वीर तुम हो कभी धैर्य खोना नहीं, कि वीर तुम हो कभी धैर्य खोना नहीं, आंसुओं से ये दामन भिगोना नहीं। वीर तुम हो कभी धैर्य खोना नहीं, आंसुओं से ये दामन भिगोना नहीं। छोड़ दे साथ अपने अगर स्वार्थ में, छोड़ दे साथ अपने अगर स्वार्थ में, हो के लाचार फिर भी है रोना नहीं, हो के लाचार फिर भी है रोना नहीं। यूं बदलता नहीं राह पतवार भी, यूं बदलता नहीं राह पतवार भी, लाख दरिया में तूफान आते हैं जब। यूं बदलता नहीं राह पतवार भी, लाख दरिया में तूफान आते हैं जब। और बरसता है बादल वहीं झूमकर, और बरसता है बादल वहीं झूमकर, राह में उसके चट्टान टकराते जब, राह में उसके चट्टान टकराते जब। विघ्न बाधाएं कितनी भी आए मगर, कि विघ्न बाधाएं कितनी भी आए मगर, लक्ष्य से तुम कभी अपने हटना नहीं। विघ्न बाधाएं कितनी भी आए मगर, लक्ष्य से तुम कभी अपने हटना नहीं। जब कदम चल पड़े हो शिखर की तरफ, जब कदम चल पड़े हो शिखर की तरफ, लौटकर खाई में पांव रखना नहीं, लौटकर खाई में पांव रखना नहीं। जय पराजय जिंदगी का अहम अंग है, कि जय पराजय जिंदगी का अहम अंग है, कुछ नया कर दिखाने का नया ढंग है। जय पराजय जिंदगी का अहम अंग है, कुछ नया कर दिखाने का नया ढंग है। और मिलती है सफलता उन्हें एक दिन, मिलती है सफलता उन्हें एक दिन, नभ को छूने का जिसमें भरा उमंग है, नभ को छूने का जिसमें भरा उमंग है। आदरणीय, यदि आप लोगों की अनुमति हो तो ऐसी ही एक कविता और मैं पढ़ना चाहता हूँ। बहुत सुंदर प्रजापति सर जी, बहुत सुंदर आपकी रचना और बहुत सुंदर भाव। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी आपकी इस सुंदर सी रचना का। और आपकी रचना के सामने तुच्छ पंक्तियां रखना चाहूंगी, अपने भाव रखना चाहूंगी जो समेट पाई हूँ इन पंक्तियों से, कि यूं साहस का परचम हम लहराते हैं, यूं साहस का परचम हम लहराते हैं, मुश्किलों से नहीं हम घबराते हैं। सुख दुख का क्या है ये तो आएंगे ही, सुख दुख का क्या है ये तो आएंगे ही, हर मुश्किलों से फिर भी हम टकराते हैं, हर मुश्किलों से फिर भी हम टकराते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर सी प्रस्तुति के लिए। और स्वागत करती हूँ अगली रचना के लिए, मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद मैडम जी। और मैं इसी तरह जिंदगी का एक अनुभव सुना रहा हूँ आप लोगों के समक्ष कि कर्ज और फर्ज में जिंदगी बट गई। व्यक्ति के जीवन में कर्ज और फर्ज लगा रहता है। कहा गया कि कर्ज फर्ज में फंस गए तो जीवन दिया बिताए, कर्ज फर्ज में फंस गए जीवन दिया बिताए, कर्ज चुकाए चुक गया, फर्ज न चुके चुकाए, फर्ज न चुके चुकाए। क्योंकि जीवन के अंतिम सांस तक व्यक्ति अपने फर्ज को निभाता रहता है। इसी को समेटे हुए मैं कविता पढ़ रहा हूँ कि कर्ज और फर्ज में जिंदगी बट गई, कर्ज और फर्ज में जिंदगी बट गई, एक चुकाते रहे एक निभाते रहे। कर्ज और फर्ज में जिंदगी बट गई,
एक चुकाते रहे एक निभाते रहे, जिनकी राहों में हमने बिखेरे सुमन, कि जिनकी राहों में हमने बिखेरे सुमन, मेरी राहों में कांटे बिछाते रहे, मेरे राहों में कांटे बिछाते रहे। खो न जाए तिमिर में कहीं मोड़ पर, कि खो न जाए तिमिर में किसी मोड़ पर, राह में दीप बनकर हम उनके चले, कि खो न जाए तिमिर में किसी मोड़ पर, राह में दीप बनकर हम उनके चले, संग उनके मेरी रूह जलती रही, संग उनके मेरी रूह जलती रही, झूम कर वो दिवाली मनाते रहे, झूम कर वो दिवाली मनाते रहे। कर्ज और फर्ज में जिंदगी बट गई, एक चुकाते रहे एक निभाते रहे। अगली पंक्तियां निवेदित करता हूँ कि जिनका कोई ठिकाना जहां में न था, जिनका कोई ठिकाना जहां में न था, हमने उनको जगह अपने दिल में दिया, जिनका कोई ठिकाना जहां में न था, हमने उनको जगह अपने दिल में दिया। वो बहकते रहे जालिमों की तरह, वो बहकते रहे जालिमों की तरह, मेरे सीने पे नस्तर चुभाते रहे, मेरे सीने पे नस्तर चुभाते रहे। कर्ज और फर्ज में जिंदगी बट गई, एक चुकाते रहे एक निभाते रहे, एक चुकाते रहे एक निभाते रहे। अगले पंक्तियां निवेदित करता हूँ कि यूं खुशी के न लम्हे मिले एक दिन, यूं खुशी के न लम्हे मिले एक दिन, लाख आंखों में सपने सजाए रहे, यूं खुशी के न लम्हे मिले एक दिन, लाख आंखों में सपने सजाए रहे। हर सितम को मैं समझा है ये आखिरी, हर सितम को मैं समझा है ये आखिरी, कि एक के बाद फिर एक आते गए, एक के बाद फिर एक आते गए। बेहतरीन बेहतरीन, मतलब माइक अनम्यूट करने पे मैं विवश हो गई हूँ। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं और व्यवधान डालने के लिए माफी चाहूंगी, आप कंटिन्यू करें। बहुत सुंदर आदरणीय। कर्ज और फर्ज में जिंदगी बट गई, एक चुकाते रहे एक निभाते रहे। यूं खुशी के न लम्हे मिले एक दिन, यूं खुशी के न लम्हे मिले एक दिन, लाख आंखों में सपने सजोए रहे, यूं खुशी के न लम्हे मिले एक दिन, लाख आंखों में सपने सजोए रहे। हर सितम को मैं समझा है ये आखिरी, हर सितम को मैं समझा है ये आखिरी, एक के बाद फिर एक आते गए, एक के बाद फिर एक आते गए। कर्ज और फर्ज में जिंदगी बट गई, एक चुकाते रहे एक निभाते रहे। और अंतिम पंक्तियां निवेदित करता हूँ कि 7 जन्मों के रिश्ते हुए डोर से, 7 जन्मों के रिश्ते हुए डोर से, टूटते भी रहे गांठ बनते रहे, 7 जन्मों के रिश्ते हुए डोर से, टूटते भी रहे गांठ बनते रहे। जिंदगी इस तरह यूं ही चलती रही, जिंदगी इस तरह यूं ही चलती रही, बेबसी में हम रिश्ते निभाते रहे। कर्ज और फर्ज में जिंदगी बट गई, एक चुकाते रहे एक निभाते रहे। जिनकी राहों में हमने बिखेरे सुमन, मेरी राहों में कांटे बिछाते रहे। आदरणीय, मैं लोगों से ही कहना चाहता हूँ कि जिंदगी में कितने भी कष्ट आए, लेकिन कभी भी अपने पारिवारिक रिश्ते को भूल कर भी मत तोड़ना, क्योंकि बहुत सुंदर। धन्यवाद मैडम जी। और फिर बहुत सुंदर रचना, और माफी चाहूंगी आपकी रचना के बीच में माइक अनम्यूट करने के लिए। इतने सुंदर भाव थे और पंक्तियां इतनी प्यारी थी कि मैं प्रतिक्रिया देने से रोक नहीं पाई अपने आप को, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगी सर आपसे। और 2 पंक्तियां समर्पित करती हूँ आपकी इस प्यारी सी रचना को कि कर्ज और फर्ज में, कर्ज और फर्ज में हम पिसते रहे, कर्ज और फर्ज में हम पिसते रहे, जिंदगी को चंदन सा घिसते रहे, कर्ज और फर्ज में हम पिसते रहे, जिंदगी को चंदन सा घिसते रहे। वो महके नहीं आज तक ओ सनम, वो महके नहीं आज तक वो सनम, अपनी हस्ती को हम यूं ही मिटाते रहे, अपनी हस्ती को हम यूं ही मिटाते रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, इतनी सुंदर सी रचना के लिए और इतनी सुंदर भावों को हमारे बीच रखने के लिए। आपकी अगली रचना की प्रस्तुति के लिए आपको मंच पर पुनः आमंत्रित करती हूँ, आए और अपनी सुंदर सी रचना हमारे बीच रखें। स्वागत है आपका। बहुत सुंदर संचालन पूनम जी। धन्यवाद सर। तो
मैं अगली रचना पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। अभी हम लोगों ने देखा पिछले दिनों कोरोना की महामारी पूरे संसार में व्याप्त थी। उन्हीं सभी को समेटे हुए मैं अपनी रचना को पढ़ रहा हूं कि कोरोना ने मचा दिया है सारे जग में हाहाकार। कोरोना ने मचा दिया है सारे जग में हाहाकार। सूनी गलियां सूनी सड़कें सूना सा लगता संसार। सूनी गलियां सूना सड़कें सूना सा लगता संसार। मैं प्रकृति कहती हूँ हे मानव। मैं प्रकृति का संदेश यहाँ से पढ़ रहा हूँ। प्रकृति मानव को संदेश दे रही है कि मैं प्रकृति कहती हूँ हे मानव, बहुत किया तुमने अत्याचार। मैं प्रकृति कहती हूँ हे मानव, बहुत किया तुमने अपकार। सुखी संयमित जीवन चाहो, बंद करो मुझ पर अत्याचार। सुखी संयमित जीवन चाहो, बंद करो मुझ पर अत्याचार। प्रकृति और क्या क्या कह रही है? मनुष्य से निवेदित करता हूं कि पर्वत खोदा नदियां रोकी। प्रकृति मनुष्य से कह रही है कि पर्वत खोदा नदियां रोकी, वन काट बृहद निर्माण किया। पर्वत खोदा नदियां रोकी, वन काट बृहद निर्माण किया। निज ज्ञान मेरे सानिध्य से दूर हुए, मेरे सानिध्य से दूर हुए, निज ज्ञान पे बड़ा गुमान किया। मेरे तन का जो है श्रृंगार, प्रकृति कह रही है कि मेरे तन का जो है श्रृंगार, वह नहीं बच रही हरियाली। मेरे तन का जो है श्रृंगार, वह नहीं बच रही हरियाली। तुमने अपने कुकृत्यों से मेरी क्या हालत कर डाली। तुमने अपने कुकृत्यों से मेरी क्या हालत कर डाली। तुम होड़ लगाए बैठे बस, तुम होड़ लगाए बैठे बस विकासवाद की आंधी का। तुम होड़ लगाए बैठे बस विकासवाद की आंधी का। है जरा नहीं परवाह तुम्हें आने वाली बर्बादी का। है जरा नहीं परवाह तुम्हें आने वाली बर्बादी का। होकर के स्वार्थ के वशीभूत, होकर के स्वार्थ के वशीभूत, तुम क्यों विनाश पथ खोल रहे। होकर के स्वार्थ के वशीभूत, तुम क्यों विनाश पथ खोल रहे। आने वाली निज पीढ़ी के जीवन में संकट घोल रहे। आने वाली निज पीढ़ी के जीवन में संकट घोल रहे। प्रकृति आगे कह रही है कि आ रही सुनामी है कहीं, आ रही सुनामी है कहीं, तो कहीं हो रहा मरुस्थल। पर्यावरण परिवर्तन। आ रही सुनामी है कहीं, तो कहीं हो रहा मरुस्थल। बढ़ रहा भयंकर तापमान, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं इस समय मैं 45 डिग्री टेम्परेचर पे बैठा हूं। कि आ रही सुनामी है कहीं, तो कहीं हो रहा मरुस्थल। बढ़ रहा भयंकर तापमान, मेरा जलता है वक्षस्थल, मेरा जलता है वक्षस्थल। हो रहे लुप्त अब जीव जंतु, हो रहे लुप्त अब जीव जंतु, फिर मानव की होगी बात। प्रकृति संदेश दे रही है मनुष्य कि हो रहे लुप्त अब जीव जंतु, फिर मानव की होगी बारी। कोविड तो एक सचेतक है, ये कोविड तो एक सचेतक है। झेलोगे भयंकर महामारी, झेलोगे भयंकर महामारी। और अंतिम बंद में प्रकृति कह रही है कि मेरा जो संरक्षण करता है, मेरा जो संरक्षण करता है, उसको सारा सुख देती हूँ। यदि गहराया मुझ पर संकट, तो मैं विनाश कर देती हूँ। यदि गहराया मुझ पर संकट, तो मैं विनाश कर देती हूँ। मैं हूँ वरदान विधाता की, मैं हूँ वरदान विधाता की। मुझसे तुम मातृवत प्रेम करो, हे पुत्र तुम्हें संदेश ही मेरे अस्तित्व के साथ रहो। हे पुत्र तुम्हें संदेश ही मेरे अस्तित्व के साथ रहो। आदरणीय, ये मेरी पर्यावरण की। बहुत सुंदर भाव आदरणीय। पर्यावरण पे आपकी बहुत सुंदर पंक्तियां और बहुत सुंदर भाव। और आपने सही कहा कि अगर हम अभी भी नहीं अलर्ट होंगे तो वास्तव में इससे भी बुरे दिन हमें देखने पड़ जाएंगे। बहुत जरूरी है पर्यावरण के बारे में सोचना। आधुनिकता अपनी जगह पर है, पर हमारी जो मेन चीजें हैं उन्हें हम भूल करके अगर आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा हमें ही भुगतना है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, इतनी सुंदर से भाव और इतनी सुंदर सी पंक्तियां हमारे बीच रखने के लिए। दो पंक्तियां समर्पित करना चाहूंगी आपकी इस खूबसूरत सी रचना पर कि हाँ बहुत रुलाया था तुमने।
हाँ बहुत रुलाया था तुमने करके हमें अपनों से दूर। हाँ बहुत रुलाया था तुमने करके हमें अपनों से दूर। अपने पराये का भेद बताया जब थे हम सबसे मजबूर। अपने पराये का भेद बताया जब थे हम सबसे मजबूर। कोरोना के समय में वास्तविकता में मतलब अपने परिवार के लोग ही हमसे दूर हटने लग गए थे। कई घरों में ऐसा हुआ कि परिवार के लोगों ने परिवार के लोगों का साथ छोड़ दिया और आस पड़ोस के लोगों ने उस समय साथ निभाया। तो उस समय ये समझ में आया कि जरूरी नहीं है कि रिश्ते वही हैं जो चार दीवारी में है, कभी कभी उससे आगे भी रिश्ते बन जाते हैं। तो वास्तव में कोरोना ने बहुत से ऐसे भी हमारे सामने प्रतिबिंब लाके खड़े किए हैं और ऐसे ऐसे घर भी हैं जहां घर में शायद कोई एक बच्चा बचा है या एक आदमी बचा है, पूरा का पूरा घर खत्म हो गया है। तो बहुत से दौर दिखाए हैं, बहुत सारा दर्द दिया है, लेकिन इसने बहुत अहम अहम चीजें भी हमें सिखाई हैं। बहुत ज्यादा हम ये हो गए थे कि जो है हम हैं, वास्तविकता में हम कुछ नहीं है, हम भी किसी के हाथ में वही कठपुतली हैं जो दूसरा है। तो अपने पैसे का गुरूर सबका कहीं ना कहीं बहुत तगड़ा चुकाया है और बहुत सारी ऐसी सीख दी है कि आप कम से कम में कैसे जी सकते हैं, वो कोरोना ने घर में बंद करके बताया है आपको। तो बहुत सुंदर आपकी रचना और लोगों को एक संदेश देती हुई बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, इतनी सुंदर सी रचना हमारे बीच रखने के लिए। आप अपनी अगली रचना रखना चाहेंगे आदरणीय हरिकेश जी? आपका माइक म्यूट है सर, माइक म्यूट है आपका। हरिकेश जी आपका माइक म्यूट है सर, माइक म्यूट है, अभी भी आपका माइक म्यूट है हरिकेश सर जी। पूनम जी, जी मैम। पूनम जी, मुझे एक कार्यक्रम में जाना, मैं लीव ले सकती हूँ? अंजना मैम अगर प्रस्तुति नहीं देने का मूड है तो मैं नहीं कह सकती, आप ले सकती हो, लेकिन अगर देना चाहते हो तो 20 मिनट का कार्यक्रम बचा है और जुड़ेंगे तो अच्छा लगेगा। चलिए ठीक है, आप बोल रही हैं तो जुड़ जाती हूँ 10-15 मिनट। जी बस बस यही तो प्यार चाहिए मैम, यही प्यार और साथ चाहिए मंच को आगे बढ़ाने के लिए। जब तक हरिकेश जी हमारे बीच नहीं जुड़ते हैं, अंजना मैम आप अपनी प्रस्तुति दे दें। हार्दिक स्वागत है मंच पे आपका। और आदरणीय मीनाक्षी मैम जी से मैं आग्रह करती हूँ अपना वीडियो ऑन करके रखें, वीडियो ऑफ ना करें, आप लोग लाइव में हैं। हार्दिक स्वागत है मंच पर मीनाक्षी मैम आपका। अंजना मैम अपनी प्रस्तुति दें, हार्दिक स्वागत है आपका। जी जी जी, मैं देख रही हूँ क्या दूं अभी अचानक। मैम समय चलिए, बहुत कम है, जो खुला है वो दे दीजिए। बहुत हाँ बहुत मैं, धन्यवाद हमारे बैक स्टेज पर हमारे जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हौसला अफजाई कर रहे हैं, उनका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अचानक से मैं भूल जाती हूँ एक्चुअली, जब रचना चलती रहती है तो सोचती हूँ करूंगी और दिमाग से उतर जाता है, लेकिन आप लोगों की लाइनें देख करके फिर याद आ जाता है कि आप लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो यूं ही अपना प्यार और साथ बनाए रखें। आगे बढ़ते हैं, अंजना मैम आप अपनी प्रस्तुति दें, हार्दिक स्वागत है आपका। जी, पंक्तियां हैं मेरी माँ पर, हैं कुछ पंक्तियां। मेरी माँ। माँ छोटा सा शब्द है, माँ छोटा सा शब्द है, पर अथाह गहराई है उसमें। माँ छोटा सा शब्द है, पर अथाह गहराई है उसमें। माँ प्रेम है, माँ आस्था है, विश्वास है। माँ प्रेम है, आस्था है, विश्वास है। मेरे जीवन की डोर है, मेरे जीवन की डोर है। माँ ममता की छाँव है, माँ ममता की छाँव है। कभी काला टीका लगाती, कभी काला टीका लगाती, कभी खिलाती दूध मलाई है। कभी काला टीका लगाती, कभी खिलाती दूध मलाई है। कभी डांट तो कभी गले लगाती है। जब भी ठोकर लगे तो याद आती है माँ, जब भी ठोकर लगे तो याद आती है माँ। लबों पर उसके, लबों पर उसके कभी बद्दुआ नहीं होती। बस एक माँ है जो कभी खफा नहीं होती, जो कभी खफा नहीं होती। दिल से उसके सदा दुआएं निकलती है, दिल से उनके सदा दुआएं निकलती है। मेरे सर्वस्व की पहचान है, मेरे सर्वस्व की पहचान है। मेरी माँ, प्यारी माँ, कितनी भी बड़ी हो जाऊं, मेरी माँ, मैं कितनी भी बड़ी हो जाऊं, माँ मैं आज भी तेरे लिए बच्ची हूँ। माँ संवेदना है, एहसास है, मेरी माँ, प्यारी माँ। धन्यवाद।
बहुत सुंदर पंक्तियां आदरणीय, माँ पर बहुत सुंदर अपने भाव आपने रखे। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर सी रचना हमारे बीच रखने के लिए। 2 पंक्तियां समर्पित करना चाहूंगी आपकी रचना को कि माँ के अंतस में झांका तो, माँ के अंतस में झांका तो दिखा मुझे संसार है। माँ के अंतस में झांका तो दिखा मुझे संसार है। माँ की हर डांट में भी छिपा हुआ एक प्यार है। माँ की हर डांट में भी छिपा हुआ प्यार है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय इतनी सुंदर सी रचना हमारे बीच रखने के लिए। पुनः आमंत्रित करती हूँ आदरणीय रति मैम को। रति मैम आप मंच पर आए और अपनी सुंदर सी प्रस्तुति हमारे